वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में ही आपको सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे सैलरी को हमने फर्स्ट डे को काउंट करना है और सैलरी को लास्ट डे ऑफ द मंथ काउंट करना है। जैसे यहां पे बोला गया मिस्टर Patil was appointed as manager as on 1st July 2015 in the ग्रेड पे। ये क्या है? ग्रेड पे। आज आपने ये भी सीखना है। ग्रेड पे ऑफ 20,000, 500, 22,000, 1,000 और यहां पे आ गया 25,000। ये क्या सीखना आज आपने? ग्रेड पे के बारे में। विद टू एडवांस इंक्रीमेंट्स। क्या बोला उसने? विद टू एडवांस इंक्रीमेंट। ये कहता है फाइंड आउट हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा बोला उसने? 19 and 20। if number 1 salary is due on first day of the month, नंबर 1 केस आ गया। नंबर 2 केस में बोला गया सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई जो हमने डिस्कस करनी है और इसी से हमने सीखना है कि सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ और सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। और हमने निकालना क्या है? फाइंड आउट सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 19 एंड 20। जब ये प्रीवियस ईयर 19 एंड 20 आया तो दैट मीन्स कि हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा आएगा? 20 एंड 21। असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हम काउंट करते हैं और प्रीवियस ईयर क्या होता है? जो पिछला हो, जैसे 19 एंड 20। लास्ट ईयर पिछले वाला जिसके बारे में हमने बात करनी है। यहां पे बात आ गई। अब यहां पे दिया गया था 20,000, 25,000 और बीच में क्या दिया था? 500 और यहां पे दिया था 22,000, 25,000। इसके बीच में भी 1,000 दिया था। ये 500 और ये 1,000 है क्या हमारे पास? सबसे पहले हमने ये जानना है 500 हमारा क्या है? इंक्रीमेंट। 500 क्या है हमारा? इंक्रीमेंट। यहां पे 1,000 इंक्रीमेंट दिया है। इसका मीनिंग हो गया कि जब उसको सैलरी मिलेगी तो हर साल के बाद उसके 500 रुपीज बढ़ेंगे जब तक उसकी सैलरी 22,000 नहीं होती। 22,000 होने के बाद उसको 1,000 इंक्रीमेंट मिलेगा जब तक उसकी सैलरी 25,000 नहीं होती। तो हमने आज इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसने क्या बोला है? विद टू एडवांसेस इंक्रीमेंट की मींस दो इसको एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। जब उसकी सैलरी शुरू होगी तो इसके साथ उसको क्या मिलेंगे? विद टू एडवांस इंक्रीमेंट। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए बोला। तो अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व। सबसे पहले आ गया 1 जुलाई 2015। यहां पे इसकी सैलरी जो होगी कितनी होगी? 20,000 प्लस 500 प्लस 500 दैट इज इक्वल टू 21,000। ये इसकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी 20,000 प्लस 500 प्लस 500 क्योंकि इंक्रीमेंट एक और ये इंक्रीमेंट दूसरा मिला। मींस इसको सैलरी कितनी मिलेगी? 21,000। अब जो इसको 1 जुलाई 2015 से लेके 1 जुलाई 2016 क्योंकि इसका कंप्लीट ईयर होगा पूरा साल
इसको हर महीने सैलरी कितनी मिलेगी? 21,000। अब 1 जुलाई 2016 से लेके 1 जुलाई 2017 इसकी सैलरी कितनी बन जाएगी? 21,000 प्लस इंक्रीमेंट दैट इज इक्वल टू 21,500। नेक्स्ट ईयर इसका इंक्रीमेंट 500 बढ़ जाएगा, सैलरी कितनी बढ़ गई इसको? 21,500। अब इसके बाद 1 जुलाई 2017 से लेके 1 जुलाई 2018 तक इसकी सैलरी 21,500 प्लस 500 इंक्रीमेंट लग गया, तो यहां पे कितना आ गया? 22,000 यहां पे आ गया। अब 1 जुलाई 2018 से लेके 1 जुलाई 2019, अब इसको इंक्रीमेंट कैसे मिलना था? 1,000, तो हमने यहां पे लिखा 22,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू 23,000। अब 1 जुलाई 2019 टू 1 जुलाई 2020 सैलरी कितनी आ जाएगी इसकी? 23,000 प्लस 1,000 दैट इज इक्वल टू 24,000। ये हमारे पास आ गया, इसका कैलकुलेशन हमने कर ली भाई कि यहां पे सैलरी होगी तो इतने मिलेगी, इसकी सैलरी होगी तो इतनी मिलेगी। इंक्रीमेंट भी हमने दे दिया, पहले हमने 2 बेसिक इंक्रीमेंट दिए, फिर उसके बाद 1 साल का इंक्रीमेंट दिया, फिर दूसरे साल का इंक्रीमेंट दिया, फिर हमने 1,000 इंक्रीमेंट दिया, फिर हमने 1,000 इंक्रीमेंट किया। अब हमने क्या करने थे? इसके केसेस सॉल्व करने थे। अब हमने इसका फर्स्ट केस करना सॉल्व। ये कहा था सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर था वो कौन सा? 19 और 20, और असेसमेंट ईयर कौन सा आ गया हमारे पास? 2021। ये हमारे पास असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर 19 और 20 की बात की, तो दैट मींस कि यहां पे क्या आ गया? फर्स्ट अप्रैल 19, अप्रैल के बाद मई 19, मई के बाद जून, फिर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जैन 20, फेब 20 एंड मार्च 20। हमने इसके बारे में बात करना है। अब इसने बोला था कि इसकी सैलरी कितनी होगी, यहां पे कैलकुलेट करना है। अप्रैल 19 में इसकी सैलरी कितनी थी, तो अप्रैल 19 कहां पे है? इस केस में यहां पे है। अप्रैल 19 में इसकी सैलरी कितनी थी? 23,000, यहां पे कितनी आ गई? 23,000। अप्रैल के बाद मई में इसकी सैलरी 23,000 आएगी, मई के बाद जून की भी, और जून के बाद जुलाई की भी। अब यहां पे मैंने 4 महीने की फर्स्ट सैलरी कितनी दी? 23,000। क्यों दी? क्योंकि ये फर्स्ट डे बोला है, सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मींस हर महीने। मार्च अप्रैल की सैलरी कब मिलेगी? फर्स्ट डे में, मई में भी फर्स्ट को मिल गई, जून में भी मिल गई, और जुलाई को भी फर्स्ट डे मिल गई। लेकिन जब अगस्त की सैलरी थी, तो अगस्त की सैलरी कहां मिलेगी? इस केस में 19 और 20 के केस में, तो सैलरी कितनी थी हमारी? 24,000, यहां पे भी 24,000। नेक्स्ट हमें सैलरी कितनी मिलेगी पूरे साल? 24,000, यहां पे आ गया 24,000, 24,000, और ये लास्ट वन भी आ गया 24,000। पहले 4 महीने हमें 23,000 के हिसाब से, और बाकी 8 महीने हमें 24,000 के हिसाब से। अब हमने क्या करना है? इसका टोटल 23, 23, 23, 23, ये आ गया हमारे पास 92,000। रफली करके देखेंगे। 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे आ गया 0 0 0, 4 4 8 जा 32, यहां पे आ गया 3, तो 8 2 जा 16 और 3 19। दैट मींस इसकी टोटल सैलरी कितनी आएगी? 0 0 0, 2 और 2 4, 19 18 28, 2,84,000। इसकी क्या आ गई टोटल सैलरी? 2,84,000। ये कौन से केस में आया हमारा? फर्स्ट केस में, जिसमें मैंने बताया सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो यहां पे फर्स्ट डे मींस हर महीने उसको पहली तारीख को सैलरी मिल जाएगी।
जब यहाँ पे 1 जुलाई की बात की थी तो यहाँ पे सैलरी अप्रैल में मिलनी थी 19 में तो 23,000, मई में भी 23, जून में भी 23, जुलाई में भी 23, लेकिन जब अगस्त में मिलनी थी तो कितनी मिलनी थी 24,000। फिर उसके अगस्त के बाद कंटिन्यू मिलती रही 24,000 टिल मार्च, क्योंकि हमारे पास जब भी हम बात करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ठीक है, अब हमने सैलरीज ड्यू ऑन किसकी बात करेंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ। लास्ट डे का मीनिंग हो गया जैसे अप्रैल की सैलरी थी वो हमें लास्ट में मिलनी थी, सैलरी कब मिलनी थी लास्ट की, अप्रैल की। अप्रैल का जो काम किया होगा वो हमने अप्रैल में मिलना 23,000, मई का काम करेंगे 23,000, जून में करेंगे तो 23,000, लेकिन जो जुलाई की सैलरी होगी वो हमें कब मिलेगी, जुलाई की एंड में। तो यहां पे तो 1 जुलाई को सैलरी कितनी होगी थी हमारी 24,000, यहां पे 1 जुलाई 2020 में हमारी सैलरी कितनी होगी थी 24,000। दैट मींस कि जुलाई 19 में हमें सैलरी कितनी मिलेगी 24,000। जुलाई के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी 24,000। दैट मींस कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसमें हमें कितने मिलेगी 24,000। तो यहां पे क्या आ गया 23,000, कितने महीने मिला 1, 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास 69,000। और 24,000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यहां पे आ गया 0, 0, 0, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21, 2,60,000। अब हमने क्या किया इसका टोटल 3 0, 6 और 9 15, 1 और 6 7 और 8 और यहां पे आ गया 2,85,000। तो टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी हमारी 2,85,000। कौन से केस में, सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो सेम फाइनेंशियल ईयर 19 और 20, असेसमेंट ईयर 20 और 21, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा काउंट करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ये यहां पे था, ये प्रीवियस ईयर हमने बात की इसकी। आज इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी इज ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। और इसके साथ हमने सीखा आज इंक्रीमेंट के बारे में। क्या सीखा हमने,